Hello, my dear students. How are you? I am मनीषा महाराणी फ्रॉम ज्ञान मंजरी विद्यापीठ महुआ। वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 है वो देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 है, उसका नेम परिश्रमेण सर्वसिद्ध्यति व्यक्ति परिचय। परिश्रमेण सर्वसिद्ध्यति मतलब हम जो मेहनत करते हैं तो सब सिद्ध होता है, मतलब सब में हमें सफलता मिलती है। भारतवर्षे झारखंडे रांची नगरे जून मासस्य त्रयोदशतारिकायां 1994 तमे वर्षे एकस्मिन् सामान्य परिवारे एका बालिका अजायत। भारतवर्षे झारखंडे मतलब भारत में, झारखंड में, रांची नगर मतलब रांची शहर में, जून मास से मतलब जून महीने की त्रयोदशी तारिकायाम मतलब 23 तारीख को 1994 तमे वर्षे ईस्वी सन में एकस्मिन् सामान्य परिवारे मतलब एक सामान्य परिवार में एका बालिका अजायत मतलब एक लड़की का जन्म हुआ। भारत में झारखंड के रांची शहर में 1994 ईस्वी सन के जून महीने की 23 तारीख को एक सामान्य परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। इन द इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड, रांची सिटी, A girl took birth on June 23, 1994 in a ordinary family. तस्याः पिता शिवनारायण महतो त्रिचक्रिका चालकः आसीत्, माता गीता महतो च स्वास्थ्य परिचारिका आसीत्। तस्याः पिता मतलब उसके पिता कौन है? शिवनारायण महतो, शिवनारायण महतो। त्रिचक्रिका चालक मतलब रिक्शा चालक थे। जो लड़की का जन्म हुआ है उसके पिता है, उसका नेम शिवनारायण महतो है और वो रिक्शा चालक थे। माता गीता महतो और उसकी माता है वो गीता महतो है, वो स्वास्थ्य परिचारिका आसित मतलब नर्स थी। तो उसके पिता शिव नारायण महतो रिक्शा चालक थे और माता गीता महतो नर्स थी। हर फादर्स शिव नारायण महतो एंड मदर अ नर्स, मदर उसका नेम है गीता। एषा कन्या एव कालांतरे दीपिका कुमारी नामना विश्व प्रसिद्धा शरसंधानिका अभवत। तो यही लड़की एव कालांतरे मतलब बाद में दीपिका कुमारी मतलब दीपिका कुमारी नामना मतलब नामक विश्व प्रसिद्ध मतलब विश्व प्रसिद्ध शरसंधानिका मतलब तीरंदाज अभवत मतलब हुई। तो यह लड़की बाद में दीपिका कुमारी नामक विश्व प्रसिद्ध तीरंदाज हुई। देखो यहाँ पे दीपिका कुमारी का चित्र दिया हुआ है और वो किस में है? तीरंदाज में है। दिस इज द गर्ल हु लेटर बिकम अ वर्ल्ड फेमस आर्चर। तो वो तीरंदाज में फेमस हुई। एतत् कथम संभवम अभवत इति प्रश्न। एतत् कथम संभव मतलब यह कैसे संभव हुआ? इति प्रश्न, प्रश्न यह है। द क्वेश्चन इज हाउ टू गॉट पॉसिबल। प्रश्न यह है कि यह कैसे संभव हुआ। बाल्यकालादेव तस्याः रुचिः लक्ष्य साधने आसीत्। बाल्यकालादेव मतलब बचपन से ही, तस्याः रुचिः मतलब उसकी रुचि, लक्ष्य साधने आसित मतलब निशाना लगाने में ही थी। तो बचपन से ही उसकी रुचि निशाना लगाने में ही थी। जब वो छोटी थी तब उसने निशाना लगाना शुरू कर दिया था, उसकी रुचि इसमें ही थी।
राइट फ्रॉम हर चिथोड शी वॉज इंटरेस्टेड इन, तो बचपन से ही उसने निशाना लगाना शुरू कर दिया था, उसका टारगेट वही था। सा पाषाणेह एव आम्रवृक्षात् आम्राणि पातयति स्म, तो सा पाषाणेह मतलब वह पत्थरों से, आम्रवृक्षात् मतलब आम के पेड़ से, आम्राणि पातयति स्म मतलब आम गिरा देती थी, तो वह पत्थरों से ही आम के पेड़ से आम गिरा देती थी। देखो उसका निशाना है वो कितना सही था, पत्थरों से ही आम के पेड़ से आम गिरा देती थी। शी यूज्ड टू टारगेट मैंगोज ऑन मैंगो ट्री विथ स्टोन टू मेक देम फॉल। सा वंशेह धनो शराणां च निर्माणं कृत्वा शरसंसाधनस्य अभ्यासं करोति स्म। सा वंशेह मतलब वह बांस से, धनो मतलब धनुष्य, और शराणाम मतलब तीर बनाकर, च निर्माण मतलब तीर बनाकर, शरसंधानस्य मतलब तीरंदाजी का, अभ्यासम करोति स्म अभ्यास करती थी, तो वह बांस से ही धनुष्य और तीर बनाकर तीरंदाजी का अभ्यास करती थी। She used to practice archery by making bows and arrows from bamboos, तो वो बांस से ही धनुष्य और तीर बनाती थी और तीरंदाजी का अभ्यास करती थी। तस्याः परिवारस्य आर्थिकस्थितिः दृढ़ः न आसीत्, तो तस्याः परिवारस्य मतलब उसके परिवार की, आर्थिक स्थिति मतलब आर्थिक स्थिति, दृढ़ न आसीत सुदृढ़ नहीं थी, उसके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ नहीं थी। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज फैमिली वॉज नॉट साउंड, जो उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति, आर्थिक फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं थी। तस्याः पितृव्यस्य पुत्री विद्याकुमारी अपि टाटा शरसंधान अकादम्यां शरसंधानं करोति स्म। तस्याः पितृव्यस्य मतलब उसके चाचा की बेटी, पितृव्यस्य पुत्री मतलब चाचा की बेटी, डॉटर ऑफ हर अंकल। विद्याकुमारी अपि विद्याकुमारी भी, टाटा शरसंधान अकादम्यां मतलब टाटा शरसंधान अकादमी में, शरसंधानम करोति स्म मतलब तीरंदाजी करती थी, तो उसके चाचा की बेटी विद्या कुमारी भी टाटा शरसंधान अकादमी में तीरंदाजी करती थी। द डॉटर ऑफ हर अंकल विद्या कुमारी वॉज ऑल्सो एन आर्चर इन द टाटा शरसंधान अकादमी। दीपिकायाः शरसंधाने रुचिं दृष्ट्वा सा तस्याः सहायताम् अकरोत्, तो दीपिकायाः मतलब दीपिका की शरसंधाने रुचिं दृष्ट्वा मतलब तीरंदाजी में रुचि देखकर, सा तस्याः सहायताम् अकरोत् मतलब उसने उसकी सहायता की, तो दीपिका की तीरंदाजी में रुचि देखकर उसने उसकी सहायता की। Seeing her interested in archery, she helped Deepika. तस्याः प्रयासेन दीपिका अर्जुन शरसंधान अकादम्यां 2005 तमे वर्षे प्रवेशम् अविन्दत, तो तस्याः प्रयासेन मतलब उसके प्रयास से दीपिका अर्जुन शरसंधान मतलब दीपिका को अर्जुन शरसंधान अकादम्यां मतलब अकादमी में सन 2005 तमे वर्षे प्रवेशम अविन्दत मतलब उसमें प्रवेश मिला, तो उसके प्रयास से दीपिका को अर्जुन शरसंधान अकादमी में सन 25 में प्रवेश मिला। हर एफर्ट हेल्प्ड दीपिका गेट एडमिशन इन द अर्जुन शरसंधान अकादमी इन द ईयर 2005।
दीपिकायाः परिश्रमस्य उपलब्धीनां च फलं स्वरूपेण 2006 तमे वर्षे सा टाटा अकादम्यां प्राविशत। तो दीपिकायाः परिश्रमस्य मतलब दीपिका के परिश्रम और उपलब्धिना मतलब उपलब्धियों के फल स्वरूपेण मतलब फल स्वरूप में 2006 तमे वर्षे मतलब 2006 में उसे टाटा अकादम्यां प्राविशत मतलब टाटा अकादमी में प्रवेश मिला। तो दीपिका के परिश्रम और उपलब्धियों के फलस्वरूप सन 2006 में उसे टाटा अकादमी में प्रवेश मिला। As a result of Deepika's hard work and achievement, she got admission in the Tata Academy in the year 2006. तत्र तस्याः प्रशिक्षणं सुयोग्य प्रशिक्षकाणां मार्गदर्शने सम्यक् उपकरणैः आरभत। तत्र तस्याः मतलब वहाँ उसकी प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग सुयोग्य प्रशिक्षकाणां मतलब योग्य प्रशिक्षकों के मार्गदर्शने मतलब मार्गदर्शन में सम्यक उपकरणैः आरभत मतलब समुचित साधनों के साथ आरंभ हुई। तो वहाँ उसकी ट्रेनिंग योग्य प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में समुचित साधनों के साथ आरंभ हुई। There her training started in the guidance of expert trainers and with proper faculties. तो वहाँ उसकी ट्रेनिंग है वो योग्य प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में समुचित साधनों के साथ आरंभ हुई। अत्र सा छात्रवृत्तिम् उपकरणानि वस्त्राणि भोजनम् उचिता वेशभूषा च अलभत। तो यहाँ उसे छात्रवृत्ति के अनेक साधन उपकरणानि मतलब साधन वस्त्राणि मतलब वस्त्र भोजनम मतलब भोजन उचिता वेशभूषा मतलब उचित पोशाक च अलभत मिली। तो यहाँ उसे छात्रवृत्ति अनेक साधन वस्त्र भोजन और उचित पोशाक मिली। Her she got a scholarship, many faculties, clothes, food and proper dress. Many facilities. Her she got a scholarship, many facilities, clothes, food and proper dress. सम्यक् प्रशिक्षणेन 2009 तमे वर्षे नवंबर मासे सा अमेरिकायां किशोर विश्वप्रतियोगितायां प्रथमं स्थानं स्वर्णपदकं च अविन्दत। सम्यक प्रशिक्षणेन मतलब अच्छी ट्रेनिंग से सन 2009 तमे वर्षे मतलब 2009 के नवंबर मासे मतलब नवंबर महीने में सा अमेरिकायां मतलब अमेरिका में किशोर विश्व प्रतियोगितायां मतलब किशोर विश्व प्रतियोगिता में प्रथमं स्थानम मतलब प्रथम स्थान और स्वर्ण पदकम च अविन्दत मतलब स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो अच्छी ट्रेनिंग से सन 2009 के नवंबर महीने में उसने अमेरिका में किशोर विश्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान और स्वर्ण पदक प्राप्त किया। विथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग शी गॉट फर्स्ट रैंक एंड अ गोल्ड मेडल इन जर्नी वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप इन अमेरिका इन नवंबर 2009। तस्मादेव दिवसात् दीपिकायाः पदकयात्रा अर्धपर्यन्तम् अविरलरूपेण चलति। तो तस्मादेव मतलब उस दिन से दिवसात् उस दिन से ही दीपिकायाः मतलब दीपिका की पदक यात्रा मतलब पदक यात्रा अर्धपर्यन्तम मतलब आज तक अविरल रूपेण चलती मतलब लगातार चल रही है। उस दिन से ही दीपिका की पदक यात्रा आज तक लगातार चल रही है। फ्रॉम दैट डे द मेडल मार्च ऑफ द दीपिका इज कंटिन्यूसली ऑन टिल टुडे।
सा 2010 तमे वर्षे दिल्ली राष्ट्रमंडल क्रीडायां 2 स्वर्ण पदके। तो उसने सन 2010 में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल में 2 स्वर्ण पदक। देखो, शी वॉन 2 गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स न्यू दिल्ली इन 2010 एंड 2012 तमे वर्षे तुर्की देशे स्वर्ण पदकम। 2013 तमे वर्षे कोलंबिया नगरे स्वर्ण पदकम। देखो कितना मेडल, 2012 में तुर्की में स्वर्ण पदक, 2013 में कोलंबिया में स्वर्ण पदक। अ गोल्ड मेडल इन 2012 इन तुर्की, अनदर गोल्ड इन 2013 इन कोलंबिया। 2015 तमे वर्षे कोपनहेगन एकल प्रतियोगितायां कांस्य पदकम, सकल प्रतियोगितायां च रजत पदकम अलभत। तो 2015 में कोपनहेगन में एकल प्रतियोगिता में कांस्य पदकम और सकल प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया। इन ब्रॉन्ज मेडल इन इंडिविजुअल कंपटीशन एंड सिल्वर इन ग्रोस कंपटीशन इन 2015 इन कोपनहेगन। अस्मिन् वर्षे विश्व प्रतियोगितायां सा रजत पदकम अलभत। तो इसी वर्ष विश्व प्रतियोगिता में उसे रजत पदक प्राप्त किया। अस्मिनेव वर्षे मतलब इसी वर्ष में विश्व प्रतियोगितायां मतलब विश्व प्रतियोगिता में सा रजत पदक अलभत, उसने रजत पदक प्राप्त किया। इन द सेम ईयर शी गॉट सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। 2015 तमे वर्षे नवंबर मासे एशिया प्रतियोगितायां तया कांस्य पदकम अलभत। तो नवंबर महीने में एशिया प्रतियोगिता में कांस्य पदक है वो प्राप्त किया। तो इन नवंबर 2015 शी रिसीव्ड अ गोल्ड मेडल इन द एशिया चैंपियनशिप। तो एशिया प्रतियोगिता में उसने कांस्य पदक भी प्राप्त किया। 2012 तमे वर्षे शरसन्धान क्रीडायाः क्षेत्रे तस्याः योगदानं दृष्ट्वा भारत सर्वकारेण सा अर्जुन पुरस्कारेण सम्मानिता अभवत। तो सन 2012 में तीरंदाजी के क्षेत्र में उसके योगदान को देखकर भारत सरकार द्वारा वह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुई। शरसन्धान क्रीडायाः क्षेत्रे तस्याः योगदानं दृष्ट्वा, तो उसके योगदान को देखकर भारत सर्वकारेण मतलब भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कारेण मतलब अर्जुन पुरस्कार से सम्मानिता अभवत मतलब सम्मानित किया। तो 2012 में तीरंदाजी के क्षेत्र में उसके योगदान को देखकर भारत सरकार द्वारा वह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुई। मार्च मासे 2016 तमे वर्षे भारतस्य राष्ट्रपतिः एतां पद्मश्री सम्मानेन अलंकृतम् अकरोत्। तो 2016 के मार्च महीने में भारतस्य राष्ट्रपति मतलब भारत के राष्ट्रपति ने उसे पद्मश्री सम्मानेन अलंकृतम अकरोत् मतलब पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया है। इन मार्च 2016 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पद्मश्री honor। सत्यमेवोच्यते यत, तो सच ही कहा गया है कि परिश्रमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। परिश्रमेण ही सिद्ध्यन्ति मतलब परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं। न मनोरथे न चाहने से, हम सोचते हैं कार्य नहीं करते हैं तो हमारा कार्य कभी ख़त्म नहीं होता, उसमें कभी हमें सफलता नहीं मिलती। तो परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं, न कि चाहने से।
नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। नहीं सुप्तस्य मतलब सोए हुए, सिंहस्य मतलब शेर के मुख में, प्रविशन्ति मुखे मृगाः तो उसके मुंह में, मृगाः मतलब हिरण स्वयं ही प्रवेश नहीं करते हैं। सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं ही प्रवेश नहीं करते। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यते मुखे मृगाः, सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं ही प्रवेश नहीं करते। तो वो है परिश्रमेण सर्व सिद्ध्यन्ति। देखो यहाँ शरसंधान तीरंदाजी में उसने अपनी मेहनत से कैसे सफलता प्राप्त की और कितने सारे मेडल प्राप्त किए। उसके माता पिता है, उसकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं थी, तो भी वो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी नहीं थी, तो भी वो इतनी आगे आई। कैसे? कि अपनी मेहनत से। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेहनत करना है और सीखना है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकितानां क्रियापदानि शुद्धं कुरुत। तो रेखांकित क्रियापदों को शुद्ध कीजिए। देखो, बालकाः जनान् अनुकरोति, यहाँ अंडरलाइन की है अनुकरोति, तो वो गलत दिया हुआ है, तो आपको सही लिखना है। तो क्या आएगा? बालकाः जनान् अनुकुर्वन्ति। क्या आएगा? अनुकुर्वन्ति। बालकाः वो बहुवचन है इसलिए। मी वह मह सी थह थ ती तह अंति, वो हम 6th स्टैंडर्ड में देखे थे ना, वो टेबल के आधार पर। सेकेंड, नरः कार्याणि अनुकुर्वन्ति। अनुकुर्वन्ति वो बहुवचन दिया हुआ है, नरः वो एक वचन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अनुकरोति। नरः कार्याणि अनुकरोति, ती तह अंति। थर्ड वन, वयं ग्रामात् आगच्छन्ति। तो आगच्छन्ति रॉन्ग है, उसकी जगह आएगा वयं ग्रामात् आगच्छामः। मी वह मह, वयम यानी हम सब बहुवचन है, इसलिए क्या आएगा? आगच्छामः। नंबर 4, सिंहः मृगे प्रहरति। तो प्रहरति वो रॉन्ग है, उसकी जगह आएगा प्रहरन्ति। सिंहा मतलब एक वचन है, इसलिए प्रहरन्ति। सिंहः मृगे प्रहरति, तो यहाँ पे एक वचन दिया हुआ है, तो क्या आएगा? बहुवचन प्रहरन्ति। मी वह मह सी थह थ ती तह अन्ति। नेक्स्ट, आवां सुखम अनुभवामः। आवां सुखम अनुभवामः, अनुभवामः वो गलत दिया हुआ है, उसकी जगह आएगा अनुभवावः। क्या आएगा? अनुभवावः। नेक्स्ट, सह किमर्थ दुखम अनुभवन्ति। तो अनुभवन्ति रॉन्ग दिया है, उसकी जगह आएगा अनुभवति। तो आपको इसमें देखकर आपकी टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चन है वो फिल करना है। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें क और ख, तो इसमें बालकः तो आएगा बालिका। देखो, इसमें क्या करना है? पाठात् विपरीत लिंगस्य पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो पाठ से विपरीत लिंग के शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। विपरीत स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग और पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग। तो बालकः तो क्या आएगा? बालिका। प्रशिक्षकः तो प्रशिक्षिका। कुमारः तो कुमारी। चालकः तो चालिका। पिता तो माता। पितृव्यः तो पितृव्या। पुत्रः तो पुत्री। शरसंधानकः तो शरसंधानिका। तो वो भी क्वेश्चन है वो आपको टेक्स्ट बुक में फिल करना है, ठीक है। जो बाकी बचा है वो सब क्वेश्चन है उसकी
PDF में आपको भेजूँगी। ओनली आंसर होगा, वो आंसर देखकर आप टेक्स्ट बुक में प्रॉपर हैंड राइटिंग में फिल करना है, ठीक है। और जो पूरा वीडियो है वो आपको एक बार में ही नहीं पूरा करना है, 2 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। हम इस वीक में आधा देखते हैं और नेक्स्ट वीक में भी आधा देखते हैं, ऐसे हमारा चैप्टर कंप्लीट करना है। आशा है कि आपको वो चैप्टर में मज़ा आया होगा। थैंक यू।